स्वागत है दोस्तों। आपके सामने है हिंदी साहित्य का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न हमारे बनेंगे और सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत काम के होंगे। तो पहला प्रश्न है, युवराज चुंडा किसका उपन्यास है? युवराज चुंडा किसका उपन्यास है? ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। देखिए, हमने ऑप्शन जो लगाए हैं सारे वर्मा हैं और इनमें से कोई एक वर्मा है जो सही उत्तर है, तो आपको तलाशना है। इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। युवराज चुंडा भगवती चरण वर्मा जी का एक छोटा उपन्यास है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कहानी संग्रह की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध है इंस्टॉलमेंट। 1937 में ये कहानी संग्रह भगवती चरण वर्मा जी का आया, इंस्टॉलमेंट। उसके बाद 1938 में दो बांके और मोर्चाबंदी। ये तीन इनके कहानी संग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चाबंदी। निबंध संग्रह भी इनका एक आता है, हमारी उलझन नाम से, 1951 में। इन्होंने संस्मरण भी लिखे, तो संस्मरण वाला पिछला वीडियो हमारा आप देख लीजिएगा। कई सारे उसमें नए और अच्छे पूछे गए संस्मरणों की बात है। और यहाँ दो और ध्यान रखिएगा, ये सात और हम और अतीत के गर्त से 1979 में, ये दोनों भगवती चरण वर्मा जी के लिखे हुए संस्मरण है। ये सात और हम, अतीत के गर्त से। उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण भगवती चरण वर्मा जी ने लिखे हुए हैं और आप सभी ने पढ़ा होगा। फिर भी यहाँ ध्यान रखिए इनके नाम: पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। इन सारे उपन्यासों से आप परिचित होंगे, जिनमें चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये हमने पहले प्रश्न के बहाने हमने भगवती चरण वर्मा जी की रचनाओं से परिचय प्राप्त किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन यशपाल, जैनेंद्र, नेहरू, रेणु। इसका सही उत्तर है जैनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। और इस जीवनी के लेखक हैं जैनेंद्र जी। जैनेंद्र जी ने गांधी जी की जीवनी लिखी है इस नाम से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि हमने नीचे जो डिटेल दिया हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसे आप ध्यान से देखिएगा। अकाल पुरुष गांधी 1968 में प्रकाशित हुई और जीवनी विधा की रचना है। अब हम देखेंगे 1968 में प्रकाशित और कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसी बहाने 1968 को आप तैयार कर लीजिए। राग दरबारी बहुत प्रसिद्ध रचना है श्रीलाल शुक्ल जी की 1968 में, और ये उपन्यास है। इसके अलावा न आने वाला कल, ये मोहन राकेश जी का उपन्यास है 1968 में ही। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी का निबंध संग्रह है 1968 में। देखिए, सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और सारी की सारी 1968 में है। इनकी विधाओं में अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे 1968 में ही साहित्यमुखी है दिनकर जी का, ये भी निबंध संग्रह है। 1968 में ही है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का, और ये आलोचना ग्रंथ है। तो हमने देखा कि अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र जी ने लिखा, 1968 में प्रकाशित हुई, और 1968 के बहाने हमने कई महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देखा। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी रोचक होगा। अगला प्रश्न है, लोकवादी तुलसीदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है। ठीक, अब तुलसीदास जी पर लिखी हुई हम 3 अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी ध्यान दे लें इसी बहाने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास नाम से 1923 ईस्वी में पुस्तक लिखी। ठीक, माता प्रसाद गुप्त जी ने तुलसीदास नाम से जो तुलसीदास पे पुस्तक लिखी 1940 में। और रामविलास शर्मा जी ने जो लिखा वो भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास नाम से 2001 में। तो तुलसीदास पर लिखी गई 3 महत्वपूर्ण रचनाओं के भी हमने यहाँ पे बात की, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, जिससे एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे आसानी से। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चंस और लगभग 30-35 बड़े रचनाकारों पर जो वन लाइनर नोट्स हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे और आपके लिए सारी परीक्षाओं में रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके PDF या प्रिंट फॉर्म में इसे
प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत काम का है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कल्याणी। कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? कल्याणी उपन्यास 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। कल्याणी उपन्यास 1939 में जैनेन्द्र जी ने लिखा। और कल्याणी परिणय नाम की भी एक रचना है, आप जानते हैं 1912 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो यहाँ कल्याणी जिस प्रश्न में जिसकी बात हुई, ये उपन्यास विधा की रचना है, जैनेन्द्र ने लिखा है। और कल्याणी परिणय नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो इसे आप इस प्रश्न के साथ याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही नया प्रश्न है, आपने संभवतः नहीं सुना होगा और इसलिए गलतियां हो जाती हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार की मौत पर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार की मौत पर ऑप्शन मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, नामवर सिंह, सुदामा पांडे धूमिल। तो आपको आश्चर्य होगा कि जैनेन्द्र कुमार की मौत पर जैनेन्द्र जी ने स्वयं इस विषय पर इस शीर्षक से पुस्तक लिखी है, अपनी ही मौत की बात। इस शीर्षक नामक जो पुस्तक है, जैनेन्द्र ने स्वयं संस्मरणात्मक रूप में इस पुस्तक को लिखा है। तो ये एक संस्मरण पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी खत्म होती हुई रुचियों, कमजोरियों और प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया हुआ है। तो जैनेन्द्र कुमार की मौत पर ऐसा लगेगा कि कोई और लिखा होगा, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार की मौत पर है, लेकिन जैनेन्द्र जी ने स्वयं ये पुस्तक लिखी हुई है और संस्मरण विधा की है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है? आगे हम बात करेंगे कि रैक्व आख्यान क्या है और किस उपन्यास को इनके कहा गया। ऑप्शन अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। तो बताएं इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि रैक्व एक महर्षि थे, एक ऋषि थे, जिनकी कथा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आया है। उसी को आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनामदास का पोथा नामक उपन्यास लिखा है और इस उपन्यास में लोक सेवा की भावना प्रधान है। औपनिषदिक ज्ञान जो था, उपनिषद के काल का छांदोग्य उपनिषद की बात हमने की, तो छांदोग्य उपनिषद है, तो औपनिषदिक जो ज्ञान था उसको लोकोन्मुखी किस तरह से बनाया जा सकता है, समाज सेवा से किस तरह जोड़ा जा सकता है। पूरे उपन्यास का ध्येय यही है कि किसी तरह से औपनिषदिक काल का ज्ञान अप्रासंगिक न रहे, उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए कथा के आयोजन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस उपन्यास की रचना की है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी होगा और काफ़ी रोचक प्रश्न भी आपके सामने आए होंगे और हमने उसी रोचकता से प्रयास किया है कि एक रचना के बहाने कई अन्य रचनाएं जो हम आपके समक्ष लेकर के आए, वो आपके लिए कलेक्टिव एक तैयारी है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि इस नाम की रचना हम कहाँ तलाशें। तो हमने उसे एक जगह करके आपके लिए आसान किया हुआ है। अगर आपको ये उपयोगी लगता है वीडियो, हमारे सारे प्रयास अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।